एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब 90% लोग हाँ में देते हैं, और वो प्रश्न है, क्या आपको कभी गुस्सा आता है? हर आदमी कहता है कि हाँ गुस्सा आता है। ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो कहेंगे नहीं मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। इसी वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुस्से के कारण क्या क्या हैं और इन कारणों का निवारण क्या है, कैसे पीछा छूटे इस गुस्से से। मेरा नाम है अनुपम श्रीवास्तव और मैं ज़िंदगी को सरल बनाने वाले वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुस्से पर, यानी क्रोध, यानी एंगर। ये क्रोध आपने महसूस किया होगा। क्रोध हम महसूस करते हैं, हम घर में क्रोध करते हैं, हम सड़क पे गुस्सा करते हैं, हम ऑफिस में गुस्सा करते हैं। ये जो गुस्सा बार बार आ रहा होता है, इसका कोई एक कारण एक जगह पर नहीं होता, इसके कई कारण कई जगह पर होते हैं। अब क्या होता है कि कभी सड़क पर किसी से आपकी बहस हो गई, किसी ने आपकी गाड़ी को टच कर दिया, आप गुस्सा हो गए। अब ये गुस्सा ज़रूरी नहीं है कि वो उस गाड़ी के टच होने से ही हुआ हो सकता है कि ये गुस्सा पहले से ही आपके अंदर था, जो ऐसी परिस्थिति आने पर बाहर आ गया। अब उस परिस्थिति का गुस्सा जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो आप तमतमाए हुए होते हैं। अगर उसी में किसी कलीग ने कुछ कह दिया, आप उस पर गुस्सा होने लगे। कारण वहाँ नहीं है, कारण पीछे से आ रहा है, लेकिन आप गुस्सा कहाँ हो रहे हैं? ऑफिस में हो रहे हैं। अब ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, वहाँ तो कुछ नहीं बोले, घर पे आके बच्चों को डांटने लगे। ये क्या हो रहा है? ये आप सब जगह से थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और एक दूसरे की जगह पर फेंक रहे हैं। गुस्सा एक कूड़े की तरह है जो बेवजह आप अपने दिमाग में लिए घूमते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे गुस्सा आता है। पहला कारण, अपमान। जब आप अपने आप को बार बार अपमानित महसूस करते हैं कहीं पर, तो आपको गुस्सा आता है, और जब वो गुस्सा वहाँ नहीं निकाल पाते हैं आप, तो दूसरी जगह निकालते हैं, और अगर वहीं निकाल सकते हैं तो वहीं निकाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ऑफिस में आपके बॉस ने आपको कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपको अपने कलीग्स के सामने अपमान महसूस हुआ। अब आप उस अपमान को न तो अपने बॉस से कहते हैं, न अपने कलीग से कहते हैं, उसको लिए घूमते हैं अपने साथ। उस अपमान को वहीं छोड़ के निकलना चाहिए आपको, तो आप उसको लेके चल पड़ते हैं घर की तरफ। रास्ते में अगर कोई आदमी मिल गया, उसने कुछ बोल दिया, आप उस पर गुस्सा हो गए। अब वहाँ का गुस्सा यहाँ निकाल रहे हैं, नहीं निकल पाए तो घर पे निकालेंगे। अब आप घर की ओर चल पड़े, रास्ते में सड़क पे आपकी गाड़ी किसी गाड़ी से टच हो गई, उसने आपको कुछ कह दिया, अब आपको बुरा लग गया। अब वहाँ पर आपने सोचा कि अब यहाँ झगड़ा करना ठीक नहीं है, तो आपने दबा दिया उसको। अब उस गुस्से को दबाया हुआ है, लेकिन वो दबाया हुआ गुस्सा कब तक दबेगा? कहीं ना कहीं तो निकलेगा, और जहाँ सबसे आसान होगा वहीं आप निकाल देंगे। यानी या तो आप अपने नीचे वाले कर्मचारियों पे निकालेंगे या अपने बच्चों पे निकालेंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अपमान शब्द है ना, ये अपमान महसूस होने वाली चीज़ है। कोई आपका अपमान क्यों करेगा? सड़क पर चलता हुआ आदमी जो आपको जानता तक नहीं, आपका अपमान करके उसको क्या मिलेगा? लेकिन हम ये नहीं सोचते, हम तो तुरंत रिटेलिएट करने के चक्कर रहते हैं। उसने मुझे गाली दी, मैं भी उसको गाली दूंगा। तो ये जो अपमान वाली समस्या है, इसको आपको गौर से देखना पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है वो है असंतोष। आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम के आपको पूरा फल नहीं मिलता। आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने कंपनी के लिए, सरकार के लिए कुछ कर रहे हैं आप, और उसके बदले में आपको जब कुछ आपके अनुसार नहीं मिलता तो आपको असंतोष होता है। आपको लगता है कि अभी और मिलना चाहिए था, मुझे और मिलना चाहिए। जैसे मेरी सैलरी इतनी है, उसको और बढ़नी चाहिए मेरी सैलरी। मुझे अलाउंसेस नहीं मिल रहे हैं, ये अलाउंसेस मिलने चाहिए। घर में मैं बच्चों की पढ़ाई पे इतना खर्च कर रहा हूँ, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। जब इतना मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, तो आपको असंतोष महसूस हो रहा है। तो ये जो असंतोष है, ये आपके मन में घर कर जाता है, और ये असंतोष भी बाद में गुस्सा बन के फूटता है। यही क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। क्रोध अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, क्रोध चीज़ों से ट्रिगर होता है, मतलब और चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको क्रोध आता है। क्रोध अपने आप में कुछ नहीं है। क्रोध को बिना कारण के क्रोध हो ही नहीं सकता। क्रोध अपने आप में कुछ भी, उसकी कोई एंटिटी नहीं है। क्रोध की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। क्रोध हमेशा किसी न किसी कारण से पैदा होता है। क्रोध का एक और कारण है असफलता।
आप किसी चीज़ के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। अब जब सफलता नहीं मिलती और प्रयास आपको बेकार जाता हुआ लगता है, तब आपको गुस्सा आता है कि मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। जबकि सफलता या असफलता ये परिस्थिति पर डिपेंड करती है, और इसके अलावा भी सफल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी सफलता में साधक बनेंगी, जो आपकी सफलता में सहायता करेंगी। लेकिन आपको क्या लगने लगता है कि जो मैंने किया उसका फल मुझे उतना क्यों नहीं मिल रहा है, जो काम करने के लिए मैं इतनी दिन से मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत तो बेकार जा रही है। ऐसे में झुंझलाहट होती है आपको, और उस झुंझलाहट में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप बस फायर हो गए, आपके तन बदन में आग लग गई। गुस्सा कहाँ है? असफलता पे। और कर कहाँ रहे हैं? जहाँ आप आसानी से कर सकते हैं। आपने भिखारी के ऊपर गुस्सा करते बहुत लोगों को देखा होगा, लेकिन राजा के ऊपर गुस्सा करते हुए नहीं देखा होगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इस बात को। अगला एक्सपेक्ट समझने की कोशिश करते हैं। एक और कारण समझिए गुस्सा करने का, और वो कारण है अहंकार। अहंकार यानी ईगो। जो आपका ईगो होता है ना, वो भी बहुत मायने रखता है यहाँ पर। गुस्सा ईगो से आता है। हम ईगो पर किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ईगो को अहंकार समझकर चलिए। आपको किसी चीज़ का भ्रम है अपने लिए, और उस भ्रम को कोई तोड़ दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। ये आप समझ लीजिए। अहंकार का टूटना गुस्सा करने का सबसे बड़ा कारण होता है। अहंकार होता है अपने कलीग्स के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर, परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर। इस सबके ऊपर आपने अहंकार पाल रखा है। आपको घर में भी सम्मान चाहिए, आपको सड़क पर भी सम्मान चाहिए, आपको ऑफिस में सम्मान चाहिए, आपको मोहल्ले में सम्मान चाहिए, आपको हर जगह सम्मान चाहिए। नहीं मिलेगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो ये जो ईगो होता है ना कि मैं हर जगह सम्मानित क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई, आप हर जगह सम्मानित नहीं हो सकते, क्योंकि आप अपना खुद का सम्मान नहीं कर सकते, लोग आपका करेंगे। तो जब आप डिजर्व करेंगे तो आपका सम्मान होगा। धीरज रखिए। आइए अब एक और कारण समझ लेते हैं क्रोध का, और वो कारण है नज़रअंदाज होना। जब लोग आपको नज़रअंदाज करते हैं तब भी आपको बहुत गुस्सा आता है। आप मोहल्ले में जा रहे हैं, फलां की बात होती है, फलां की बात होती है, 4 जगह बैठते हैं लोग। अब लोग आपकी बात नहीं करते। आपको लगता, बताओ, मैं तो बड़े रुतबे वाला आदमी हूँ, मैं तो बड़ा पैसे वाला आदमी हूँ, या मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, लोग मेरे बारे में बात नहीं करते। तिवारी जी के बारे में बात करते हैं, भाटिया साहब के बारे में बात करते हैं, मेरे बारे में कोई बात नहीं करता। अब मुझे नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? ये एक बड़ा कारण है। आपको नज़रअंदाज किया नहीं जा रहा है, आप अपने आप को नज़रअंदाज महसूस करते हैं। आप विश्वास कीजिए, जहाँ आप डिज़र्व करेंगे, जहाँ आपकी बात होने की ज़रूरत है, वहाँ बात होगी आपकी। और अगर आप अच्छे आदमी तो 10 जगह आपकी बात होगी, उसके लिए चिंता मत कीजिए। वैसे भी देखिए, क्रोध एक बड़ी अनावश्यक चीज़ है, क्योंकि ये टेम्परेरी होता है। क्रोध इतना टेम्परेरी होता है कि अगर आप थोड़ी देर क्रोध न करें तो चला भी जाएगा। आपको एक कहानी बताता हूँ। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम बार बार क्रोध करते हो, तुमको बार बार गुस्सा आता है, तुम एक काम किया करो, तुम्हें जब गुस्सा आए तब तुम दीवार में एक कील ठोक दिया करो, और जब किसी परिस्थिति पे तुम्हें गुस्सा ना आए तो कील निकाल दिया करो। 1 महीने के अंदर उसमें 30-40 कीलें जो है उसने ठोक दी। उसके बाद उसने जब किसी परिस्थिति में गुस्सा नहीं आया तो कील निकाली। करते करते 1-2 महीने में सारी कीलें निकल गई। उसने जाके अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने सारी कीलें निकाल दी, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। उसके पिता ने उसको लिया और साथ में गए वहाँ दीवार के पास। उन्होंने कहा कि तुमने कीलें तो सारी निकाल दी, लेकिन क्या दीवार पर निशान नहीं छोड़ दिया? गुस्सा भी ऐसे ही होता है, टेम्परेरी होता है, क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए आएगा, लेकिन लंबे समय के लिए अपना निशान छोड़ जाता है। कभी कभी तो गुस्सा ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी भर आपको पछतावा होता है उस गुस्से पर। तो ये इतनी टेम्परेरी चीज़ है, उसके लिए हम लोग अपना जीवन क्यों बर्बाद करें? टेम्परेरी गुस्से को टेम्परेरी तरीके से हटा दिया जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि इस क्रोध से छुटकारा कैसे, इससे मुक्ति कैसे मिले। देखिए, लोग कहते हैं कि मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। क्रोध छोड़ा नहीं जा सकता। कारण, क्योंकि क्रोध आपने नहीं पकड़ा है, क्रोध ने आपको पकड़ा है।
आप क्रोध को नहीं छोड़ सकते, क्रोध आपको छोड़ेगा अगर छोड़ेगा तो हमें ये उपाय करना है कि क्रोध हमको छोड़ के चला जाए। अब सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि क्रोध जो है वो धीरे धीरे करते 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 आपके मन में एकदम घर बना लेता है और इतना अच्छी तरह से बैठ जाता है आपके मन में कि वो आपकी आदत बन जाता है, आपका नेचर बन गया। अब क्या है कि अब आप कहते हैं कि अब मुझे क्रोध छोड़ना है। क्रोध आप नहीं छोड़ सकते, क्रोध आपको छोड़ेगा, क्योंकि आपने क्रोध नहीं पकड़ा, क्रोध ने आपको पकड़ा है। इस बात को समझ लीजिए पहले, आप क्रोध नहीं छोड़ सकते, क्रोध आपको छोड़ेगा। तो क्रोध ने आपको पकड़ा क्यों है? क्योंकि आपने अपना नेचर, अपना बिहेवियर और अपने मन की जो परिस्थिति है ऐसी बना ली है कि जो क्रोध के लिए बड़ी कंफर्टेबल है। अब इसको इस तरह समझते हैं। देखिए, एक बार एक गांव में एक ठाकुर साहब थे, वो तीर्थ यात्रा पे गए। तीर्थ यात्रा से जब लौट कर आए तो उन्होंने लोगों को भोजन वोजन करवाया अपने घर में। तो उनका एक नाई था, वो नाई आया उस भोज में भी। तो नाई ने इनसे पूछा कि ठाकुर साहब आप तीर्थ करके आए, बड़ा अच्छा किया आपने, तो वहाँ पर आप क्या छोड़ कर आए? तो ठाकुर साहब बोले कि मैं अपना क्रोध वहाँ छोड़ आया। तो नाई ने कहा ये आपने बहुत अच्छा किया। फिर नाई गया, खाना वाना खा के फिर लौट के आया। उसने कहा ये बताइए ठाकुर साहब आप तीर्थ यात्रा में क्या छोड़ के आए? उन्होंने कहा अभी तो बताया तुमको, क्रोध छोड़ आया मैं, अब मुझे क्रोध नहीं आता। तो नाई ने उनकी बड़ी प्रशंसा की, वाह आपने ये अच्छा किया जो आप क्रोध छोड़ के चले आए। फिर नाई वहाँ से चला गया, घंटे 2 घंटे बाद फिर लौट कर आया। फिर उसने कहा ठाकुर साहब ये तो बताइए कि आपने वहाँ क्या छोड़ा? तो कहा तुम पगला गए हो क्या? तुमको इतनी बार बता चुका हूँ मैं वहाँ क्रोध छोड़ आया हूँ। उसने कहा ठीक है ये आपने बड़ा अच्छा किया, क्रोध छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और वो चला गया। दूसरे दिन सुबह फिर वो आया नाई, और उसने पूछा कि ठाकुर साहब तीर्थ यात्रा में क्या छोड़ के आए? बस यहीं ठाकुर साहब ने चप्पल निकाली और दौड़ा लिया उसको मारने के लिए। क्या समझ पाते हैं आप क्रोध को नहीं छोड़ सकते, क्रोध ही आपको छोड़ेगा। तो अब हम लोग इसके निवारण के बारे में सोचते हैं कि क्रोध को कैसे भगाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने क्रोध को ऑब्जर्व करना शुरू करिए। ध्यान दीजिए कि आपको गुस्सा कब कब आता है। जिस भी दिन आपको गुस्सा आता है, शाम को घर में बैठिए, ध्यान से 10 मिनट बैठकर सोचिए कि आपको गुस्सा कब कब आता है, किन किन परिस्थितियों में आप गुस्सा हुए। अब उन परिस्थितियों को अपने मन में बैठा लीजिए। जब भी भविष्य में वो परिस्थितियाँ आती हैं और आपको गुस्सा आने लगे, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको 10 तक उल्टी गिनती शुरू करनी है। 10, 9, 8, 7, 10 सेकंड तक आपको ये गिनना है और कुछ भी नहीं बोलना है। 10 सेकंड के बाद आप देखिएगा कि आपको क्या परिवर्तन हो। क्या फिर भी अभी भी गुस्सा आ रहा है? अगर अभी भी गुस्सा आ रहा है तो 30 सेकंड के लिए चुप हो जाइए। इस बात की परवाह मत कीजिए कि वहाँ पर कौन क्या बोल रहा है। जिस व्यक्ति पर आप गुस्सा होने जा रहे हैं, हो सकता है वह व्यक्ति अभी भी कुछ बोल रहा हो, आप उसको बोलने दीजिए। आप शांत रहिए, 30 सेकंड तक बिल्कुल शांत रहिए, कुछ मत बोलिए। अब देखिएगा आप 30 सेकंड गुस्से को जाने के लिए बहुत होता है। 30 सेकंड में गुस्सा काफूर हो जाता है। आपको 30 सेकंड बाद गुस्सा आ ही नहीं सकता, कोशिश करके भी आप गुस्सा नहीं हो पाएंगे अब आप, क्योंकि गुस्सा जो होता है ना वो इम्पल्सिव होता है, वो क्षणिक होता है और बहुत तेज आएगा, तेज से चला जाता है। गुस्सा कभी धीरे धीरे नहीं आता, गुस्सा कभी धीरे धीरे डेवलप नहीं करता कि गुस्सा होने में आपको 10 मिनट लग रहा है, ऐसा नहीं होता। गुस्सा लगने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगता है गुस्सा होने में। तो अगर आप 30 सेकंड तक रुक गए तो फिर तो गुस्सा चला ही गया। अब गुस्सा फिर आएगा तो किसी अन्य बात पे आएगा, इस बात पे नहीं आएगा। तो ये 2 चीज़ें पहले आप ध्यान रखिए। पहले तो उल्टा गिनती गिनना शुरू करिए 10 तक, और फिर भी आपको लगे कि अभी भी आपका मन अशांत हो रहा है तो 30 सेकंड तक चुपचाप खड़े रहिए उसी जगह पर। अगली जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको गहरी सांस लेनी है। गहरी गहरी सांस लीजिए 5 बार 10 बार, जितना भी आप ले सकते हैं। जब तक गुस्सा आपको आता रहेगा, जब तक आपको गुस्सा महसूस हो रहा है, तब तक आप लंबी लंबी सांस लेते रहिए। खूब लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए। उसके बाद आपको महसूस होने लगेगा कि अब आपका मन बिल्कुल शांत है। और इसके बाद ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। ईश्वर का आभार व्यक्त कीजिए कि आप इस सिचुएशन में भी गुस्सा नहीं हुए। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जिससे आप इस गुस्से पर काबू कर सकते हैं। इन चीज़ों को सुन के छोड़ मत दीजिएगा।
कोशिश कीजिएगा कि इसको अप्लाई करके देखें। आप कीजिएगा, करके देखिए, घर में, ऑफिस में, सड़क पे, इसको करके देखिएगा कि क्या ऐसा संभव है। क्योंकि मेरे बता देने भर से आप समझ नहीं पाएंगे, जब आप उसको करेंगे तब आपको महसूस होगा कि वाकई में ये काम करता है। और अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोगों को माफ़ करना सीखिए। अगर किसी की वजह से आपको कुछ ठेस पहुँचती है, कोई धक्का लगता है, कुछ बुरा महसूस होता है, तो माफ़ कर दीजिए। माफ़ करने से कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, मेरा विश्वास कीजिए। हम लोग गुस्सा क्यों करने लगते हैं कि उसने मेरा अपमान किया, उसने अपशब्द किया, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ऐसा किया, वैसा किया। इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी लंबी ज़िंदगी में एक क्षणिक अपमान आपको लगता है इतना बड़ा है कि आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ता। हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं, और चूंकि हम लोग उसके बदले में कुछ कहते नहीं हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो उस गुस्से को अपने अंदर दबा लेते हैं। गुस्से को दबाना नहीं होता, गुस्से को समझना होता है। गुस्से को जब आप समझने लगेंगे तो गुस्सा आपको छोड़ के चला जाएगा, और गुस्से को आप दबाएंगे, गुस्सा छोड़ने की कोशिश करेंगे तो गुस्सा नहीं जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हम लोगों ने इस चर्चा में कुछ न कुछ अनुभव किया होगा, कुछ न कुछ ज़रूर समझा होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी का भला हो सकता है तो आप उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते रहेंगे।